देवी के क्रियायोग का वर्णन, देवी की मूर्ति एवं मंदिर के निर्माण स्थापना और पूजन का महत्व है। अब अपन आज सुनवा के लिए मिलसी व्यास जी बोले, महामते ब्रह्मपुत्र सर्वज्ञ सनत कुमार में उमा के परम अद्भुत क्रिया योग का वर्णन सुना चाहता हूँ। ओके, मैं नंद कोई को अद्भुत क्रिया योग का वर्णन सुना चाहता हूँ। उस क्रिया योग का लक्षण क्या है, कभी क्रिया योग को क्या लक्षण है, उसका अनुष्ठान करने पर किस फल की प्राप्ति होती है, कभी को अनुष्ठान करने चाहे काय फल की प्राप्ति हुए, तथा जो परा अम्बा उमा अधिक प्रिय है वह क्रिया योग। जी ने कहा, अब संत कुमार महाबुद्धिमान दयाप्रयन, तुम जिस रहस्य की बात पूछ रहे हो वह सब मैं बताता हूँ। कोई फर्क आप श्री माता की उपासना के 3 मार्ग कहे गए हैं। 3 मार्ग पर है जिको आदमी सही चाह जैसी जना भी मोक्ष है जिकी निश्चित मिल जैसी 3 मार्ग कहे गए हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। चित्त का जो आत्मा के साथ संयोग होता है उसका नाम ज्ञान है। तो आत्मा के साथ संयोग होता है ना, उसका तो ज्ञान है। उसका ब्रह्म वस्तुओं के साथ जो संयोग होता है उसे क्रिया योग कहते हैं। देवी के साथ आत्मा की एकात्म की भावना को भक्ति योग कहते हैं। देवी के साथ आत्मा से एकाग्रित होकर जो नाम लेता है ना उसको कहते हैं भक्ति योग माना गया है। तीनों योगों में जो क्रिया योग है उसका प्रतिपादन किया जाता है कर्म से। तो क्रिया योग होता है ना, उसका तो प्रतिपादन है जो कर्म से है, कर्म योग है ना। भक्ति उत्पन्न होती है, भक्ति से ज्ञान होता है और ज्ञान से मुक्ति होती है। जो आगे बात, ऐसा शास्त्र में निश्चय किया गया है कि मुनि श्रेष्ठ मोक्ष का प्रधान कारण योग है, परंतु योग के देह का उत्तम साधन क्रिया योग है। प्रकृति को माया जाने और सनातन ब्रह्मा को मायावी अथवा माया का स्वामी समझे, उन दोनों के स्वरूप को एक दूसरे से अभिन्न जानकर मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अभी अटकल नहीं लगानी चाहिए। आज देख लो, पहले एक दूसरा सुभिन्न है भाई, संसार तो माया है और माया ने पैदा कर बड़ा ब्रह्मा जी है। वह है जो ई वास्ते में मायावी अथवा माया का स्वामी समझे। माया का स्वामी भाई आपा थोड़ी कर सका। अब लोग तो वह जो भी उल्ट वो करना है, उल्ट वालों काम है नहीं मिलकर दोनों के स्वरूप को एक दूसरे अभिन्न जानकर मनुष्य संसार में संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इन्हें समझ गो जो को तो नहीं इसमें मैं काली नंदन जो मनुष्य देवी के लिए पत्थर लकड़ी अथवा मिट्टी का मंदिर बनाता है उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। अब देखो, काली नंदन जो मनुष्य देवी के लिए पत्थर लकड़ी अथवा मिट्टी का मंदिर बनाता है उसके पुण्य का फल वर्णन सुनो भाई। प्रतिदिन योग के द्वारा आराधना करने वाले को जिस महान फल की प्राप्ति होती है वह सारा फल उस पुरुष को मिल जाता है। देखो मंदिर बनावा को और वो देखो फल है जो तो गहराई की बात है। लोग तो कहते हैं बटे भी मैं जो मंदिर में जाओ खाई जाओ होती है, वह सारा फल उस पुरुष को मिल जाता है जो देवी के लिए मंदिर बनवाता है। आगे बात, श्री माता का मंदिर बनाने वाला धर्मात्मा पुरुष अपनी पहले बीती हुई तथा आगे आने वाली हजार हजार पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। पहली बीते
देरी आगे नहीं बता दिया 4 पीढ़ी बाको भी उद्धार कर दे क्या वो जो मंदिर है ना जो बड़ा बड़ा काम तो बढ़िया बताया मंदिर है प्याऊ है कोई धर्मशाला है बना देगे जगह की तो क्या 4 पीढ़ी भी के तर जाएगा उद्धार कर देता है। करोड़ों जन्मों में किए हुए थोड़े या बहुत जो पाप शेष रहते हैं वो श्री माता के मंदिर का निर्माण आरंभ करते ही क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। माता को मंदिर हुए चाहे भगवान को मंदिर हुए जिनको निर्माण है जो चालू कर देना तो थोड़ा गुणों भी पाप है जो रेजे आज को भी कहने क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे नदियों में गंगा संपूर्ण नदियों में सोनभद्र सामान्य पृथ्वी गहराई में समुद्र और समतल ग्रह में सूर्य देव का विशेष स्थान है उसी प्रकार समस्त देवताओं में श्री परा अम्बा श्रेष्ठ मानी गई है। सभी प्रकार के देवताओं पर परा अम्बा श्रेष्ठ मानी गई है। वे समस्त देवताओं को में मुख्य है का सारा देवता में आज की अम्बा है जिसकी सब मुख्य बताइए। जो उनके लिए मंदिर बनवाता है वह जन्म जन्म में प्रतिष्ठा पाता है। काशी कुरुक्षेत्र प्रयाग उसगर गंगा सागर तट नेमिषारण्य अमरकंटक पर्वत पर पुण्य मय श्री पर्वत ज्ञान पर्वत गोवर्धन मथुरा अयोध्या और द्वारका इत्यादि पुण्य प्रदेशों में अथवा जिस किसी भी स्थान में माता का मंदिर बनवाने वाला मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कत्ता नाम बता दिया है जिसका तीर्थ स्थान में जिसका भी सहार का है तो माता का मंदिर की बात बहुत बड़ी महिमा बताई है। यह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। मंदिर में ईंटों का जोड़ जब तक या जितने वर्ष रहता है उतने हजार वर्षों तक वह पुरुष मणिद्वीप में प्रतिष्ठित होता है। वो तो देव देवते ईटा कणा आता है वैसी एक कत्ता बरसाता है ये वास्ते देखो कत्तो पुण्य बताए हैं बहुत गहराई की बात बताइए साई का मंदिर में है और मतलब सहयोग भी करना चाहिए अपन जब तक या जितने वर्ष रहता है उतने हजार वर्षों तक वह पुरुष मणिद्वीप में प्रतिष्ठित होता है। जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न उमा की प्रतिमा बनवाता है वह निर्भय होकर अवश्य उनके परम धाम जाता है। आगे मूर्ति प्रतिमा मूर्ति बनवावे है। शुभ ऋतु शुभ ग्रह और शुभ नक्षत्र में देवी की मूर्ति की स्थापना ग्रह तो है जो मूर्ति की स्थापना करे चौको मूर्ति कणा को है बस सारा दिखावे है शुभ ग्रह और शुभ नक्षत्र है अर्पित है मूर्ति की है न देवी की मूर्ति की स्थापना ने जो करके योग माया में प्रसाद से मनुष्य कटते कटते जाता है। मूर्ति बनावाला तो बेड़ा पार होना है बनावाला का नहीं बनावाला का यागरे के वो ध्यान के लिए वो तो ध्यान के लिए सी स्वार्थ भी कर 1500 रुपया 2000 रुपया रोजना करे सी कड़ा तो बनाओ ध्यान के लिए। अब सत्संग नज की करवा जमा निकल्या में आनंद को धर्म है जो उधरी को नहीं है और बिना न जो रुपया सुधा से को कृषि न तो ऐसे ही है कि कला तो बनावे कला तो सीख ले ओदे पट्टी रे मेल वालों रे साथ में कला याद ध्यान किया तो पेट भरवाई खातर करे ये बनता है पेट भरे से को थोड़ो है ये कमान है ना दूसरा को पेट भरे है ना स्थापना। एक बात सुनो तो मूर्ति बना फ्री में देते सीखे मुख्य को देते सीखे आपको परिवार कौन चला सीखे वो तो आप परिवार चलावा के लिए लेकिन जो मतलब ये आगे तो लालच में बना हुआ लालच नहीं वो तो आपका सारांश सही ध्यान जी के खातिर करा और जेकाने करनु है धर्म वो तो कर्म और तो कृषि परिवार को अरे थोड़ो मिल जैसी कम और जो मंदिर बनवा रहे हैं ये तो मिल जैसी बनवा रहे हैं जिको बिना स्वार्थ बनवा रहे हैं
की बात आई या चलो जी अच्छी बात है। हाँ ये है योग माया के प्रसाद से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। कल्प में आरंभ से लेकर अनंत तक कुल में जितनी पीढ़ियां बीत गई और जितनी आने वाली है उन सबको मनुष्य सुंदर देवी मूर्ति की स्थापना करके त्याग देता है। जिकी पीढ़ी बीत की जिकिर आगे पीढ़ी ऐसी जिकिर ने भी क्या त्याग दे है। यहाँ के मन में जो विचार ने बढ़िया लिया जना जो केवल जग जोनी परा अम्बा की शरण लेते हैं उन्हें मनुष्य नहीं मानना चाहिए। वे साक्षात देवी के गण है। कभी न मनुष्य नहीं मानना चाहिए। वो ये का बढ़िया काम है जो मूर्ति स्थापना करावे मंदिर बनावे कोई चुको काम करने बिके लिए साक्षात देवी के गण है। जो चलते फिरते सोते जागते अथवा खड़े होते समय उमा इस दो अक्षर के नाम का उच्चारण करते हैं। उमा चार तोर फिर तोर सो तोर जाग तोर है। उमा उमा वे शिवा के का काम में लाग रहे हैं भाई मान लो के कोई शिवा का ही गण है कैसे वो नित्य निमित्तक कर्म से सब धूप और दीपों द्वारा देवी का परा शिवा का पूजन करते हैं। धूप दीप निवेदन पूजन करे मंदिर में करे एक शिवा का पूजन करते हैं। वे शिवा के धाम में जाते हैं जो प्रतिदिन गोबर या मिट्टी से देवी के मंदिर में लीपते हैं अतः उसमें झाड़ू देते हैं। वे भी उमा के धाम में जाते हैं। मंदिर में झाड़ू लगा बड़ो काम है। ये आप तो मान लो पोछा को लगा अपन पहली बार गोबर में मिट्टी में लगा गोबर लीपता न की बात ये बताएगी जका के लिए भी गेलो खुल्लो बताए कोई रोक टोक को नहीं है। जिन्होंने देवी के परम उत्तम एवं रमणीय मंदिर का निर्माण कराया है उनके कुल के लोगों को माता उमा सदा आशीर्वाद देती है। जय हो। वे कहती है ये लोग मेरे हैं अतः मुझ में प्रेम के भागी बने रहकर 100 वर्ष तक जिए। माता जी कहिए कि ए लोग के मेरे में है कि वास्ते जो मेरो काम कर रहा है 100 वर्ष तक जिए और इन पर कभी कोई आपत्ति ना आए। इस प्रकार श्री माता रात दिन आशीर्वाद देती है। दिन दिन में कौन दे आशीर्वाद कर रात दिन ही चालू रहे वो जिसने महादेवी उमा की शुभ मूर्ति का जिसने महादेवी उमा की शुभ मूर्ति का निर्माण कराया है उसके कुल के 10,000 पीढ़ियों तक लोग मणिद्वीप में सम्मानपूर्वक रहते हैं। 10,000 महामाया की मूर्ति को स्थापित करके उसकी भली भांति पूजा करने के पश्चात साधक जिस जिस मनोरथ के लिए प्रार्थना करता है वह उसको अवश्य प्राप्त होता है। कोई मन में इच्छा करे रब्बा इच्छा के पूर्ति हुए है आप की बात है। जिस जिस मनोरथ के लिए प्रार्थना पूजा करते हैं उसको अवश्य प्राप्त कर लेता है। जो श्री माता की स्थापना की हुई उत्तम मूर्ति को मधु मिश्रित घी से नहलाता है। स्थापना कर की मूर्ति विराजमान करेंगे लेकिन उत्तम मूर्ति को मधु मिश्रित मधु यानी आगो शहद मिश्रित घी 5 पंचामृत आ जाए मधुर घी चीनी शहद से नहलाता है। उसके पुण्य फल की गणना कोई नहीं कर सकता है। चंदन अगुर कपूर जटामासी तथा नागर मोत्या जटामासी नागर मोत्या होम करे देख रहे होम काम आदि से युक्त जल तथा एक रंग की गौओं के दूध से परमेश्वरी को नहलाते हैं। एक रंग की गाय सफेद गाय की यहाँ 5 रंग हुए काला पीला धब्बा जाए और बिको बनी में मान्य हुए कभी भी दूध सुन ने जना भी कहीं बेड़ा पार है। अग्नि में उत्तम आहुति दे तथा घृत और कपूर रहित बत्तियों द्वारा देवी की आरती उतारे।
घी दे दियो बत्तियालो घी दे दियो जना बहुत हम मेरे 80 रुपया 90 रुपया किलो लाने विश्व कदे ही है जो बत्ती नहीं बनानी है कदे ही भूलर भी नहीं करना है इससे तो बढ़िया है कि न बनावे जना दोस्तों को लाके जार के दुकान पर वो बत्तियालो घी दे दियो सही बात है बड़ी सी दुकान बड़ा सा आदमी के बत्तियालो घी दियो तेल में सुगंध एडी है अरे आपा तो कोई तेल में सुगंध एडी है आपा को नहीं कोई जावे जा आपा ने भी पता नहीं है कि ओ भाया घी तरी ओ कम घड़ा खा लियो दीवाबत्ती और कम दीवाबत्ती कर लियो लेकिन लियाओ जो तो सही तो लियाओ तो मैंने कपूर आहुति देता घृत और कपूर सहित बत्तियों द्वारा देवी की आरती उतारे कृष्ण पक्ष की अष्टमी देखो कृष्ण पक्ष की 8 है 8 और नवमी है ना जो तिथि बता रहे हैं अन्य विशेष पूजा को महत्व है अष्टमी नवमी अमावस्या में अथवा शुक्ल पक्ष की पंचमी और दसवीं तिथियों में गंध पुष्प आदि उपचारों द्वारा जगदम्बा की विशेष पूजा करनी चाहिए विशेष तिथि बताइए नहीं करे भी है और करनी भी चाहिए तो इस शिव पुराण में अपन बात बढ़िया निकली है कोई ने नहीं बेरो है जरा ए सुन ले जना भी कर लेगा ठीक है सुना दो हुए कोई नहीं करवा की कोशिश करे हुए नियम को नहीं बतायो सोरो है तो काम वो तो सोरो बताया जो है कौन तो कोई बोझ को नहीं उछल जानो बोली सामग्री बेली कौन करनी अब थे तो का हुए तो ध्यान दे उठ तो है को बहुत सो उठ रहा जो सुनवा जो भाई जी पूरी 4 बजे मेरी बात सुनो उठ मंदिर में विश्वकर्मा जी हम आ रहे हैं जो भारी जाड़ी काट करे जान कतो जोरा जे लगन लागी तो कहे वह तो आप कभी मासू तो सुन लिया लाइन या बता दो या नहीं ऐसे वो नहीं बार ये कभी तका लीजिए क्या सुना दो लाइन में तो करा तो हाथ को नहीं एक लानी मत बताओ अरे तो आपस से सिर में ही तो हाथ है अपन न्यारा न्यारा थोड़ी है को नाम ले थोड़ा करे जरा बताइए देखो ए जगी तिथियां बताई ना एक विशेष है आराम में वो जो कहता है पार पड़ जा करो नहीं चोरा मर्दी को फांसी को काम करनी है साथ चोरा मर्दी पार पड़ जा करो और ए में आपा पूजा पाठ करसिया और करसिया तो अपन भी में फायदा मिलसी एक दिन का पंचमी और कृष्ण शुक्ल पक्ष की पंचमी दसवीं तिथियों में गंध पुष्प आदि अब ज्यादा चीज को लेंगे और चीज जिज्ञा का चौपड़ा में रहे सारी चीजें दुनिया के रखे चौपड़ो जिनमें 5-10 चीज 5-7 चीज रखे जिकी 12 कल्याणी पर योजना रख चुकी है चंदन बो आगो चावल आगो रोड़ी आगी मोड़ी आगी रे यो थोड़ी मिश्री रखे आज का रंग से भी दुनिया मैंने राम पड़ी है कोई कर बचाओ तो क्यों 1 रुपये को लागे आदि उपचारों द्वारा जगदम्बा की विशेष पूजा करनी चाहिए रात्रि सूत्र और श्री सूत्र तथा अथवा देवी को पढ़ने सूत्र मतलब का आवे पढ़वा का वह स्रोत बाकी पढ़ते या मूल मंत्र का जप करते हुए देवी की आराधना करनी चाहिए विष्णुकांता और तुलसी को छोड़कर शेष सभी विष्णुकांता और तुलसी को छोड़कर शेष सभी पुष्प देवी के लिए प्राप्ति कारक जानने के लिए कमल का पुष्प उसके लिए विशेष प्रतिकारक है कमल का पुष्प उनके लिए विशेष प्रतिकारक होता है तो कम बहुत बढ़िया होता है हाँ प्रतिकारक होता है बहुत बढ़िया जो देवी को सोने चांदी के फूल चढ़ाता है वो तुलसी तो जी आप भगवान के अर्पण हुए तो आप ही है तुलसी भी आएगी देवी करोड़ों सिद्धांतों से युक्त उनमें परम धाम हो जाता है देवी की उपासना को पूजन के
अंत में सदा अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। पूजा पाठ करया बचन जो लास्ट में क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए कि हे जगदम्बे, हे माता, आगे मार से कोई भूल जाए, गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। जगत को आनंद बोलो शंकर भगवान की जय हो। बहुत बड़ी महिमा आलापन और देखो।